व्यावर्ती करता है वो शास्त्रों में कहा है कि निरोगी रहता है। वो अपने आप में उसका शरीर स्वस्थ रहता है, बलिष्ठ रहता है। जो दूसरों की सेवा करता है वो कभी भी रोगी नहीं होता। तो आचार्य भगवंत ने बहुत से लोगों की समाधियाँ कराई है। इतनी समाधियाँ कराई है, इतनी समाधियाँ कराई है, चलते चलते भी रुक रुक के भी समाधियाँ कराई है उन्होंने। बिहार में भी अपने पास बुला बुला के कि कोई बात नहीं, तेरे घर वाले नहीं सुन रहे, हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हारी सेवा करेंगे। और उस सेवा का ही परिणाम है कि संग में आते ही परिणाम बदल जाते हैं। घर में वही व्यक्ति प्रतिदिन गालियां निकालता था, उल्लाहना देता था, और संग में आते क्या कह रहा है कि हमें तो त्याग करना है। पहले कहते कहते नहीं छोड़ता था, पर संग में आते भाव बन जाते कि नहीं, अब मैं नहीं खाऊंगा। ये सारा प्रभाव सेवा का हुआ करता है। जितनी सेवा मिलेगी उतने ही आपके परिणाम शांत रहेंगे। तो निश्चित ही व्यक्ति को समाधि ग्रहण करना चाहिए। और समाधि के लिए गुरु भी ऐसे ही व्यक्ति को बनाना चाहिए कि सेवा भावी हो। दो भी व्यक्ति को कभी भी अपना गुरु नहीं बनाना चाहिए। जो मात्र सेवा करवाने वाला हो, अपने नाम के लिए, अपने ख्याति के लिए शिष्यों को इकट्ठा कर रहे हो, ऐसे शिष्यों को कभी, ऐसे गुरु को कभी भी अपने जीवन में नहीं लाना चाहिए। पर वास्तव में गुरु बनने लायक थे तो विराट सागर जी महाराज। उन्होंने आप जैसे बहुत से वृद्ध लोगों को समाधि करवाई। शायद ही किसी साधक ने अभी तक करवाई होगी ऐसे वृद्धों की शायद। उनके संग में कुल टोटली वृद्धि मिलते थे, मुश्किल से 2-4 व्यक्ति मिलते होंगे जवान, बाकी पूरा संग वृद्धों का ही उनके संग में थे। गाजियाबाद में आए थे तब उनके संग में 80 पीछे थी। कितनी? 80 लोग थे, पर 80 लोगों में 70 लोग तो बूढ़े ही थे। अब वो व्यक्ति कितनी सेवा करता होगा, क्योंकि वृद्धावस्था में तो मात्र सेवा के अलावा कोई काम ही नहीं है। सेवा कराओगे तभी उसका शरीर चल पाएगा। तो ऐसे साधक, ऐसे गुरु बहुत ही बड़ी दुर्लभ हैं। और उसी का ही प्रतिफल रहा कि आचार्य भगवान की वाकई में बहुत ही समाधि उत्कृष्ट हुई है। हमने तो अभी तक न तो ऐसी समाधि सुनी, न अच्छी समाधि देखी। ये इतनी सचेत अवस्था में हुई हो, सारे पदों का त्याग कर कर, सारे लोगों से क्षमा याचना करने के बाद उन्होंने समाधि ग्रहण की। और यहाँ तक भी उनको पता है कि इतने बजकर इतने मिनट पर हमारी देह से प्राण निकल जाएंगे, हमारी आत्मा ऊर्ध्वगमन को प्राप्त हो जाएगी। इतना भी उन्होंने पहले ही बता दिया था। एक एक सेकंड का उनका हिसाब था। जैसे ही उनका समय आया, उन्होंने सबसे कह दिया कि सब जाप करेंगे, और एक जाप भी पूरी नहीं हुई, इसके पहले ही उनका अंत हो गया। और अंत भी कौन से समय में हुआ? ब्रह्म मुहूर्त में उनकी समाधि हुई। ब्रह्म मुहूर्त में समाधि होना बहुत उत्कृष्टता की बात है। ब्रह्म लोक में जाने वालों की ही ब्रह्म मुहूर्त में समाधि हुआ करती है, ऐसे शास्त्रों में आता है। लोकांतिक देव बनते हैं ऐसे लोग। लोकांतिक देव में ऐसे ही व्यक्ति जाया करते हैं, और बाल ब्रह्मचारी साधक ही लोकांतिक देव में जाते हैं। एक भव अवतारे हो जाते हैं मात्र। इस पंचम काल में भी इतनी उत्कृष्ट साधना है तो ये कभी ना सोचे कि पंचम काल में साधु होते ही नहीं। पंचम काल में तो उत्कृष्ट साधक की साधना हो सकती है, लेकिन होना चाहिए अपने भाव। ऐसा आचार्य भगवंत ने अपने जीवन को सफल बनाया। अपन भी उनसे आदर्श ने अपने हृदय को निर्मल करें। जितना आप सरल होते जाओगे उतनी आपकी प्रभावना होती जाएगी, आपकी समाधि उत्कृष्ट होगी। पर अगर किंचित मात्र भी आपके अंदर कठोरता है, कि हम
कब तक झुके हो, दूसरा तो झुकता ही नहीं है, तो कभी भी आपकी समाधि नहीं हो सकती। दूसरा चाहे झुके ना झुके, अपना कर्तव्य है कि अपन झुकते ही चले जाएं, क्योंकि झुकने वाला ही ऊपर उठता है, अकड़ने वाला कभी भी उठता नहीं है। तो निश्चित ही आचार्य भगवान गुरुदेव विराग सागर जी ने बहुत ही उत्कृष्ट समाधि प्राप्त करी। अपन सभी यही भावना पाते हैं कि भगवान हमारी भी समाधि आपकी जैसी हमारे जीवन में घटित हो। यह परम पूज्य बावली में संत राष्ट्रयोगी शमणाचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महामुनिराज की जय। आचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनिराज की जय। उन्होंने यहाँ बताया था, बहुत बढ़िया। क्या सुखी व्यक्ति के जीवन में कभी आपत्ति आ सकती है? अभी तो बताया था। चलो दूसरा पूछ लेते हैं। क्या इच्छाओं का मात्र इच्छाओं को सीमित करने से जीवन सुखी हो सकता है? बताओ। हाँ, हो सकता है निश्चित, और कुछ नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल सही है, इच्छाओं सीमित होते ही व्यक्ति का जीवन सुखी हो जाता है। सारे दुख की जड़ तो इच्छा ही है। इच्छा ही अगर आपके अंदर जागृत नहीं होगी तो फिर दुख का तो कोई काम ही नहीं है। तो निश्चित ही आपको धीरे धीरे इच्छाओं पर कंट्रोल करना चाहिए। हंसना कौन से नंबर का गुण आचार्य भगवत ने इसमें बताया था? बताओ बेटा पीछे। हाँ, तीसरे नंबर का गुण आचार्य भगवत ने बताया था कि सीमित हंसना चाहिए। भूख से व्यक्ति मर जाते हैं। हाँ, तो फिर तुम क्या खाते हो इतना? हाँ, सीमित ही खाते हो। जीवन में अनर्थकारी क्या है? दूसरों की निंदा करना ज़्यादा नहीं। और कोई अपने सीमा से बाहर कार्य करना सारे ही अनर्थ कार्य हैं। चाहे वो चुगली हो, चाहे संग्रह हो, कैसा भी कार्य हो, सीमा से ज़्यादा बाहर नहीं होना चाहिए। आदि की सीमा न रखें
तो जीवन में क्या हो जाता है, क्या घटना घट जाती है, जो टूट टूट सिर खा लेते हैं उनकी। बहुत ही सरल बात है, तो रोज ही जीवन में घट रही है बात। बताओ आप, पीछे पीछे पीछे। हाँ, ऐसा तो नहीं है मरी जाए। हाँ, ऐसा तो नहीं है। ऐसा ज्यादा खाने से लोग ज्यादा लग जाते हैं। हाँ, और कुछ तो सही था इनका, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पूर्ण सही नहीं आया। ऐसे नहीं चलते काम। ज्यादा खाने से पेट में परेशानी इनमें अभी बातें सुनाई थी वो नहीं है। पेट तो खराब होना ही है, ज्यादा खराब खाओगे तो। ज्यादा खाने से अजीर्ण हो जाता है, ये आचार्य भगवत ने इसमें बताया था। अजीर्ण, अजीर्ण, अजीर्ण काय को कहते हैं, अभी तो यही नहीं समझ में आ रही। एसिडिटी जिसको आप कहते हो, भोजन का नहीं पचना अजीर्ण है। खट्टी खट्टी डकारें जब आने लग जाती है, गैस। इनमें कितनी बातें जीवन के सुखी होने की बताई थी। बताओ पीछे। हाँ, और कौन बता रहे हैं? हाँ, आचार्य भगवंत ने इसमें 8 था तो नाम लिया था, लेकिन 7 ही थी। फिर एक की पूर्ति अपन ने करी। चलो बहुत बढ़िया, ध्यान से सुनिए। सोवाणी मस्तक तरु सदा देत भूलो, है जिनवाणी भारती तवे जपु दिन रेन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुचे। देव जो अरिहंत को गुरु सेवा निर्रंत, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का।